गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 6 गणित में। और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है दशमलव। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सपोज कि एक बालक है जिसका नाम है राम। जिसका नाम क्या है? राम है। एक लड़का है कक्षा 6 का, उसका नाम राम है। और उसके पास है 2 रुपये, 2 रुपये 25 पैसे। कितने हैं उसके पास? 2 रुपये 25 पैसे। अब 2 रुपये 25 पैसे को राम जो है दशमलव के रूप में लिखना चाहता है। क्या लिखना चाहता है? दशमलव के रूप में। तो राम ने लिखा 2.25, यानी कि ये दशमलव का साइन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे बहुत सारे बिंदु बना दिए। बहुत सारे बिंदु नहीं बनते, कोई सिर्फ एक ही बिंदु रहेगा प्यारे बच्चों। तो 2 रुपये 25 पैसे उसने कैसे लिखा? 2.25 रुपये। इसको उसने दशमलव के रूप में। तो क्या उसने, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उसने 2.25 जो लिखा है वो क्या सही लिखा है? क्या ये सही लिखा है राम ने? इसको हमने चेक करना है कि उसने ये सही लिखा कि नहीं लिखा है। ठीक है, यानी कि मैंने कहा, आपसे एक बार दोबारा बोलता हूँ। एक बालक है जिसका नाम राम है और उसके पास 2 रुपये 25 पैसे हैं और इसको दशमलव के रूप में लिखना चाहता है। तो उसने लिखा 2.25। पढ़ने का तरीका क्या होगा? 2.25 रुपये। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या उसने ये सही लिखा? सही लिखा कि नहीं लिखा, इसको चेक करते हैं। तो चेक करते हैं नेक्स्ट पेज में। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में, आपको ये तो पता ही है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। ठीक है, तो इसका मतलब 2 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे? 2 रुपये में 200 पैसे हो जाएंगे। कितने पैसे होंगे? 2 रुपये में 200 पैसे। पैसे यहाँ पे लिखना है, पैसे। ठीक है, क्लियर है? 1 रुपये में जब 100 पैसे होते हैं, 2 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे? 200 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो 200 पैसा है आपके पास, अगर मैं इसको दोबारा से रुपए में बदलना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे इससे क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा 100 से? तभी तो 2 रुपये आएगा भाई। अगर 200 को, अगर मुझे 200 पैसे है मेरे पास, जैसे ये आपको दिख रहा है, और इसको बोला जाए कि रुपए में बदलो, यानी कि आपको पता है यहाँ पे 2 रुपये बराबर 200 पैसे होते हैं। लेकिन अगर आपको ये ना दिया हो तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि सर 200 पैसे को हम 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आपका? 2। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आपके पास 2 रुपये वापस आ जाएगा। ठीक है, मतलब मेरा समझाने का मतलब ये आपको कि अगर मुझे पैसे को रुपए में बदलना है तो ध्यान देना, हमेशा पैसे को किससे विभाजित करते हैं? 100 से भाग देते हैं जितने भी पैसे हैं। जैसे मेरे पास 200 पैसे है, 200 पैसे को मैं रुपए में बदलूंगा। ये तो ऐसे आपको पता है कि 2 रुपये बराबर क्या होते हैं? 200 पैसे होते हैं। 5 रुपये बराबर कितना होगा? 500 होगा। ठीक है, 8 रुपये बराबर 800 पैसे होंगे। 9 रुपये बराबर 900। तो ऐसे ही आप को ही पता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा कि 2 रुपये को 200 पैसे, ये 200 पैसे को 2 रुपये, क्योंकि आपने 100 से उसे विभाजित कर दिया। अब देखिए प्यारे बच्चों कि राम के पास, राम ने क्या लिखा? 2.25 लिखा था। 2 रुपये 25 पैसे थे। क्या थे उसके पास? 2 रुपये। राम के पास, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि उसने सही लिखा कि नहीं। 2 रुपये 25 पैसे। तो 2 रुपये 25 पैसे को उसने क्या किया कि सबसे पहले पैसे में बदल दिया। तो 2 रुपये में कितने पैसे होते होंगे? 200 पैसे होंगे। अब प्लस 25 पैसे और है उसके बाद, क्योंकि उस पर 2 रुपये 25 पैसे है। तो 2 रुपये को उसने पैसे में बदला तो 200 पैसे हो गया, प्लस यानी धन 25 पैसे। तो कितने पैसे हो जाएंगे टोटल? 225 पैसे हो जाएंगे। अब मैंने आपसे कहा है प्यारे बच्चों कि अगर पैसे को रुपए में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 100 से भाग देना पड़ेगा। तो आप अगर 100 से भाग देंगे तो आप ऐसा वाला मेथड मत यूज़ करना कि ऐसा आप 100 से भाग दो। डायरेक्ट आपको मैं एक सिखा देता हूँ कि जब कभी भी, जैसे ये आपके पास एक भिन्न के रूप में आ गया, आपने भिन्न तो पढ़ी है, 225/100, यानी कि अंश, ये अंश होता है, ये आपका हर होता है, ये तो आपको पता है ना भिन्न में। तो आप क्या करेंगे कि अगर किसी भिन्न में जो हर है, यानी नीचे वाला, वो अगर 0 0 के फॉर्म में, यानी जैसे इसमें 2 0 दिख रहा है आपको, तो ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से जो अंश है, अंश में यहाँ से इधर की ओर मूव करेंगे, बढ़ेंगे। जिधर मैं ये एरो का निशान लगा रहा हूँ, ठीक है, समझ में बात आई? एरो का निशान लगा रहा हूँ। मैं एक बार बता देता हूँ, अगर यहाँ पे 2 0 हैं तो आप यहाँ से बढ़ेंगे 2 स्थान और वहाँ पे दशमलव लगा देंगे। समझ में बात आई? कैसे?
मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैं एक बार ग्रीन पेन का यूज़ कर लेता हूँ कि यहाँ पे अगर आपके पास दो जीरो हैं तो आप ये जो मैं एरो लगा रहा हूँ इस साइड से, यानी कि अपने राइट हैंड से दाएं हाथ से जितने भी डिजिट है यानी अंक है, जैसे 5 2 दिख रहा है आपको, दो, सिर्फ यहाँ पे जितने जीरो है उतने स्थान पे आपने दशमलव लगा देना। तो आप लिख देंगे इसे 2.25, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दशमलव, जहाँ पे मैं बहुत सारे बिंदु लगा रहा हूँ वहाँ पे आपने एक ही बिंदी लगानी प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में बात आई? तो आपका उत्तर क्या आएगा, जब इसको 225 में 100 का आप भाग देंगे तो क्या होगा, 2.25 आएगा। भाग ऐसे नहीं देना, मैं पहली बार बोल चुका हूँ कि ऐसे भाग नहीं देना। ऐसे भाग तब देते हैं कि जब आपके हर में भी कोई वैसा नंबर हो जो जिसके पीछे 100 ना हो। जैसे 100 ना हो, ये 100 मीन्स जिसके पीछे 10 ना हो, 100 ना हो, 1000 ना हो। जैसे यहाँ पे जिसके पीछे 00 ना हो, कुल मिला के बोलने का अर्थ ही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 जीरो है, तो आपने यहाँ से चले और 2 अंक लेने हैं वहाँ पे, उसके बाद दशमलव लगाना है। ठीक है, तो 2.25 ये रुपए आपके पास आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने देखा कि जो राम ने लिखा था प्यारे बच्चों, राम ने भी यही लिखा था, 2 रुपये 25 पैसे को लिखा था राम ने 2.25 रुपये। तो यहाँ पे आपने चेक भी कर लिया भाई, पूरे रुपए को पैसे में बदला, फिर पैसे टोटल पैसे 225 हुए। 225 को आपको मैंने आपको बता रखा है कि पैसे को कभी भी रुपए में बदलना हो तो 100 से विभाजित करते हैं। तो आपने देखा 2.25, तो इसका मतलब राम का जो आंसर होगा वो सही होगा। ठीक है, अब इसी दशमलव को हम पढ़ेंगे एक स्थानीय मान सारणी से। देखिए बच्चों, अभी तक आपने जो पढ़ा था, हम जब नॉर्मली किसी संख्या को लिखते थे तो उसमें लिखते थे, उसमें क्या लिखते थे हम, इकाई दाही सैकड़ा, ये तो लिखते थे। इकाई दाही सैकड़ा, हजार, यहाँ पे हजार आता था, हजार। ठीक है, इकाई दाही सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसा चलता था। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वाले जो स्थानीय मान सारणी है, दशमलव के रूप में हम जब किसी भी संख्या को लिखते हैं तो यहाँ पे आ गया दशांश, शतांश एंड हजारवां। ठीक है, आपके पास क्लास 6 में यहीं तक है। ठीक है, दशांश, दशांश का मतलब क्या हुआ कि दशमलव से, दशमलव जैसे मैं लिखा तो दशमलव के इधर वाले अंक क्या होंगे, दशांश होंगे, ये होंगे दशांश। उसके बाद होगा आपका शतांश, अगला होगा आपका हजारवां, और इधर के जो अंक होंगे इस साइड के वो होंगे इकाई, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, दहाई और ये सैकड़ा। एंड उसके बाद अगर आता तो क्या आता, हजार। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो क्लियर है बात? तो कुल मिला के प्यारे बच्चों, यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने क्या करना है, इस टेबल को थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अभी तक आपने जो सीखा वो सीखा आपने इकाई दहाई, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इकाई दहाई सैकड़ा। लेकिन अगर दशमलव वाली कोई चीज़ है, दशमलव वाली कोई चीज़ मीन्स दशमलव वाली कोई संख्या है, तो उसके दशमलव की इस साइड क्या होंगे, दशांश, शतांश और हजारवां। क्या होंगे, दशांश, शतांश एवं हजारवां होगा। ठीक है, जैसे कि मैं लिखूंगा 2.5 1 5 4 2। ठीक है, तो इसका मतलब दशमलव के रूप में अगर इस अंक को लिखूंगा तो क्या आएगा, इस टेबल के अनुसार, इस टेबल के अनुसार आएगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। देखो इकाई का अंक क्या है 1, दहाई का अंक क्या है 5, और सैकड़ा क्या है यहाँ पे 2 है। और दशमलव के बाद मैंने क्या, ये जो आपको दशमलव दिख रहे हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारे दशमलव लगा दिए। आपने क्या करना है, एक दशमलव लगाना है, तो ये होगा आपका दशांश। 4 क्या है यहाँ पे, 5 क्या है दशांश है, 4 क्या है यहाँ पे शतांश, और 2 क्या है पे हजारवां। क्लियर है बात, समझ में बात आई? तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पे मैंने कैसे लिखा 251, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक संख्या 251.542, यानी कि दशमलव के बाद जो संख्या होती है उसको मैं ऐसा नहीं पढ़ूंगा 542 नहीं पढ़ूंगा इसे, इसको क्या पढ़ते हैं दशमलव के बाद 542। अगर मुझे बोला जाए कि इस संख्या को पढ़िए तो मैं लिखूंगा इसे 251, यहाँ से लिखूंगा मैं 251 दशमलव, ये क्या है आपका दशमलव है, 542। तो ये आपको टेबल याद होना चाहिए कि इकाई, अभी तक आपने जो पढ़ा गणित में वो था इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ऐसे चलता था। लेकिन अगर इकाई से पहले भी दशमलव है तो उसको क्या लिखेंगे, दशांश, शतांश एंड हजारवां। चलिए एक मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल करके। जैसे कि आपके पास एक संख्या है 4 5, इसको सही से लिख लेते हैं, 4.5.252। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका इकाई का अंक होगा, ये आपका दहाई होगा, और ये क्या होगा आपका दशांश, ये होगा आपका शतांश, और ये होगा आपका हजारवां। ठीक है, समझ में बात आई? तो आपने देखा कि हमने किस हिसाब से इसको लिखा और किस हिसाब से इसको हम रीड करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं, आपकी एक्सरसाइज है जो एक्सरसाइज
1। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे पहुँच गए हम 8.1 में। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा कि निम्न के लिए दी गई सारणी में संख्या लिखे। आपके पास एक सारणी है, ये आपने भरना है, ठीक है। इसमें क्या है आपको दिख रहा होगा, जैसे दशांश, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं भरूंगा, मैं आंसर यहीं पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे बराबर का निशान मैंने लगा दिया है। आप इस टेबल में भर लीजिए उनको, ठीक है। समझ में बात आई? तो देखिए हमने क्या करना है, आपके पास जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, ए पार्ट है, उसके अनुसार हम देखते हैं क्या आंसर आपके पास आ सकता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो आपके पास पहला क्वेश्चन है, निम्न के लिए दी गई सारणी में संख्याएं लिखिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दशांश में कितना है, दशांश में कितने प्लेटें आपको दिख रही है, आपको एक दो शेप दिख रहे होंगे। दशांश में कितने शेप दिख रहे हैं, 2 शेप। तो इसको लिख सकते हैं आप, दशांश का मतलब क्या हो, आपको पता है कि दशांश कब आता है, दशमलव के दाईं ओर। तो यहाँ पे मैं पहले दशमलव लिख लेता हूँ, जैसे मैंने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दशमलव लिख लिया। दशांश में कितने हैं, 2 प्लेटें हैं, तो लिख दूंगा यहाँ पे दशांश में 2, ठीक है। इकाई के अंक में कितने चित्र दिख रहे हैं आपको, 1, तो ये होता है इकाई। समझ बात है? जैसे अगर मैं यहाँ पे भरता तो दशांश में भरता यहाँ पे 2, इकाई के अंक में भरता तो मैं यहाँ पे 1। समझ बात आई? और दहाई में कितने फिगर दिख रहे हैं आपको, चित्र दिख रहे हैं, 3, तो दहाई में आ जाएगा आपका 3, ठीक है। और सैकड़ा में कुछ दिख रहा है, सैकड़ा का स्थान तो खाली है, तो सैकड़े में आ जाए आपका 0। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 31.2, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम आंसर में, 31.2, यानी कि 31.2। अब इसमें देखो आप सोच रहे होंगे सर आपने 31.2 लिखा, 0.2 लिखा, 2 के बाद तो कुछ लिखा ही नहीं आपने। जैसे कि आपको पता है टेबल में क्या था, हमने क्या पढ़ा था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इधर पढ़ा था हमने दशांश, शतांश एवं हजारवां। तो हजारवां बच्चा यहाँ पे है नहीं, समझ में आया बच्चा? यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपके पास दशांश तक ही है, ठीक है। तो मैं दशांश तक ही लिखूंगा उसे, ठीक है। समझ बात आई? तो जो पहले का आंसर होगा आपका, वो होगा आपका 31.2। ऐसे ही हम जो है प्यारे बच्चों बढ़ेंगे इसके बी पार्ट की ओर। आपने टेबल भरनी है, जैसे मैंने अभी भरी थी, आपने यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चनों को नहीं भर पा रहा हूँ एक साथ, मैंने एक को भरा, आप उसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इसका बी पार्ट है, उसमें दशांश में कितने, 4 प्लेटें जैसे आपको दिख रहा है, तो ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, पहले आप दशमलव का चयन लगा देंगे यहाँ पे, और दशांश में लिखेंगे 4। दहाई में क्या है, अब देखो इकाई में तो कुछ दे नहीं रखा है, तो इकाई हो जाएगा आपका 0। अगर इकाई में कुछ दिया नहीं है तो इकाई को आपको क्या मानना पड़ेगा, 0। दहाई में कितने बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये बिल्डिंग जैसे दिख रही है तो 1। और सैकड़ा में आपको कितनी दिख रही है बिल्डिंग, 1 ही तो है पूरा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 110.4। तो ऐसे में आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ा तक है तो इसलिए सैकड़े वाले खाने में भी आएगा, 1 पूरा बिल्डिंग है, दहाई में भी 1 पूरी बिल्डिंग है, दशांश में आपके पास 4, दशांश इकाई में कुछ नहीं है, और दशांश में आपके पास क्या है, 4 प्लेटें जैसे दिख रही है, तो आपके पास आ जाएगा 4। तो आपने देखा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 110.4। आपने ऐसे ये टेबल आपने जरूर भरनी है, क्योंकि आपके जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये टेबल दिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। दशांश का मतलब क्या होगा कि जो दशमलव के दाईं ओर आएगा, और इकाई, दहाई, सैकड़ा तो आपको भरना आएगा ही, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या, एक दहाई इकाई है ही नहीं, जैसे इस वाले क्वेश्चन में तो इकाई है नहीं, तो मैं यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या लिखा, मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। समझ में बात आई? समझ में बात आई? उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे इसका आंसर क्या होगा, मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ। यहाँ पे इसका आंसर होना था, दशांश में आपको पता है 2 है, तो दशमलव लिख लीजिए, पहले 2 लिख लिया आपने। इकाई के अंक में 1 है, दहाई में कितनी बिल्डिंगें दिख रही है आपको, 3, तो 31 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेकंड वाले में क्या है, दशांश में आपको दिख रहा है 4, तो लिख लीजिए 4। और दहाई, इकाई तो है नहीं, तो इकाई को मान लिया मैंने 0। दहाई में कितनी बिल्डिंग है, 1, और सैकड़ा में भी क्या है, 1, तो 110.4 आ जाएगा। इस टेबल को आप भर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जैसे आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, निम्न दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। तो अभी भी जैसे मैंने आपको स्थानीय मान सारणी की जो टेबल थी वो मैंने आपको बताई कि कैसे आपको लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास 19.4, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, 4 आएगा आपका दशांश, क्या आएगा, दशांश। इसको सही से लिखिए ज़रा, दशांश, इसको लिखेंगे आप दशांश, दशांश क्यों है, ठीक है। ये होगा आपका इकाई, इकाई, और 1 होगा आपका दहाई, ठीक है, सैकड़ा नहीं है।
तो आप समझ गए होंगे कि ये हमने कैसे लिखा। ये होगा आपका 4 हुआ आपका दशांश, 9 हुआ आपका इकाई का अंक और 1 हुआ आपका दहाई। तो आपने टेबल में, आपको पता है ना टेबल कैसे बनानी है। टेबल तो अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बनी बुनी टेबल जो आपके पास दिखाई, वही आपने अपनी कॉपी में नोट करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। और वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि दशांश में क्या आएगा, आपने 4 भरना है, ठीक है। 9 इकाई के अंक में आएगा, इकाई वाले बॉक्स में आएगा, और दहाई में आएगा आपका 1। तो बढ़ते हैं इसके बी पार्ट की ओर। बी पार्ट में है 0.3। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये आपके पास एग्जाम में भी आ सकता है, बहुत बार पूछा भी गया है क्लास 6 में। कि जैसे इसका 0.3 है, तो दशमलव के बाद क्या है, दशमलव के बाद 3 है। तो इसका मतलब ये कि दशमलव के जो दाईं ओर होते हैं, दशमलव के जो दाईं ओर जो संख्या, पहली संख्या होगी वो होगी आपकी दशांश। क्या होगी वो, दशांश। आपको पता ही है, ये तो आपको लिखना आ जाना चाहिए कि दशांश है। और दशमलव की इधर क्या होगा, इकाई। क्या होगा, इकाई। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इकाई पूरा लिखना है आपने, इकाई, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम 3 को लिख देंगे, 3 को लिखेंगे दशांश वाले खाने में और 0 को लिखेंगे इकाई वाले खाने में। बढ़ते हैं 10.6 की ओर। जो लिखा है इसको भी हमने कैसे लिखना है चेक कर लेते हैं। फटाफट फटाफट अपनी नोटबुक में लिखती रहे इन क्वेश्चनों को, ठीक है। 10.6, तो 6 दशमलव के बाद क्या है, 6 है। तो इसका मतलब ये होगा आपका दशांश, ये होगा आपका दशांश, ठीक है। ये आपका दशांश है प्यारे बच्चों। 0 यहाँ पे इकाई का अंक होगा और दहाई का अंक होगा आपका 1। ये क्या होगा आपका, दहाई, ठीक है। इकाई, दहाई, और यहाँ पे अगर 1 और होता तो यहाँ पे सैकड़ा आ जाता, ठीक है नहीं, ठीक है। तो ये आपने देखा कि हमने इसको कैसे कैसे लिखा। आपने हैंड राइटिंग अच्छी सी बनानी है, ठीक है, समझ में बात आई। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपके पास, इसको हटा देते हैं पहले। 3 है आपके पास, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव के रूप में लिखिए। दशमलव के रूप में ले, जैसे 7 दशांश आपके पास क्या है, 7 दशांश है, 7 दशांश, ठीक है। तो 7 दशांश का मतलब क्या हो, आपको पता है जो दशांश होता है, जो भी दशांश होगा वो दशमलव के बाद आता है। तो 7 है दशमलव, इधर आप 0 लगा लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं हम 0.7। ऐसे ही आपके पास जो दूसरा, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। दूसरा है आपके पास, वीडियो को बार बार देखना, अगर कहीं कोई छूट गया तो दूसरी बार भी देख सकते हैं। बी पार्ट है आपके पास, 2 इकाई, इसको लिख देता हूँ मैं, 2 इकाई, 2 दहाई, सॉरी 2 दहाई 9 दशांश। तो आपको पता है पहले दशमलव लगा लिया, जैसे मैंने ये लगा लिया दशमलव, ये दिख रहा है आपको, दशमलव लगा लिया। हर क्वेश्चन में ऐसे करना, पहले दशमलव लगा देना है, फिर जो दशांश लिखा है तो उसको दशमलव के इधर लिखना है, यानी कि दाईं ओर लिखना है। और यहाँ पे आएगा आपका इकाई, यहाँ पे आएगा दहाई। तो दहाई में क्या भरना है आपने, 2, और इकाई तो आपको दिया नहीं, तो इकाई हो जाएगा आपका 0। जो आपके पास, आपको पता है कि अगर इकाई नहीं दिया है तो आप उसको 0 भरेंगे, ठीक है। 0 से ऐसा लिखना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, फटाफट से हम जो इसका तीसरा पार्ट भी मैं कर लेता हूँ। तीसरा पार्ट है 14.6। तो बहुत आसान है, इसे मतलब तो इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा, दशांश कुछ नहीं लिखा है, तो 14 दशमलव, आपको पता है दशमलव ऐसे लिखते हैं, 0.6। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 102 इकाई, 102 इकाई, तो 102 इकाई मतलब ये हो जाएगा, क्योंकि 102 इकाई मतलब इकाई का अंक उसमें क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 102 ही आपने लिख लिया। अगला है ये वाला 608, तो 608 आपने लिख लिया, 608, दशमलव तो है नहीं, 608, सॉरी ये गलत हो गया, एक मिनट, इसको देखिए 600.8, तो 600, ये लास्ट वाले का आंसर है। 600 तो ऐसे लिखते हैं, 0.8। तो आपने देखा कि आपने सारे पार्ट फटाफट से कर लिए, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और समझ में भी आएगी। मेन पसंद से ज़्यादा समझ में आनी चाहिए कि आपको ये समझ में आए कि नहीं आई। समझ में आए तो इसको जल्दी से लाइक करिए। इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को शेयर भी करिए। तो थैंक यू सो मच।